फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट की एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जेई के लिए या बोर्ड के लिए भी। तो एक क्विक फार्मूला रिवीजन आज हम करेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज Q, अगर कोई Q चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू क्यू वी बी। F इज इक्वल टू क्यू वी बी ये फॉर्मूला होता है। इसमें Q चार्ज होता है, V वेलोसिटी होती है और B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंट्ज फोर्स F का फॉर्मूला है Q इन ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस P। लॉरेंट्ज फोर्स मतलब अब अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स को बैलेंस करेंगे तो उसे आप लॉरेंट्ज फोर्स बोल सकते हैं। मतलब जो QE होता है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है और ये QVB जो होता है वो ये थोड़ा मेसी हो गया लेकिन वो मैग्नेटिक, तो ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये याद रखने में काफ़ी इजी है। ये है साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन हम नहीं करेंगे क्योंकि वो काफ़ी सारे सिलेबस से डिलीट हुआ है और वो करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं लगती है अभी तक। फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर कोई कंडक्टर है उसमें से कुछ करंट फ्लो हो रहा है और उस पर बी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या फोर्स एक्ट हो रहा है, ये अगर आपको निकालना है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि यहाँ क्रॉस है तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा मतलब I इन ब्रैकेट L क्रॉस B। अब हम देखते हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन करंट लूप। अगर कुछ मैग्नेटिक फील्ड में लेट्स से ऐसी मैग्नेटिक फील्ड है और उसमें एक लूप रखा है तो इस लूप पर कितना टॉर्क एक्ट होगा वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू एन बी आई साइन थीटा, या आप इसे एन आई बी साइन थीटा ऐसे भी याद रख सकते हैं, जहाँ म्यू होता है एन आई ए। और अगर आप यहाँ म्यू एन आई ए रखते हैं तो इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस म्यू बी कॉस थीटा। तो ये काफ़ी सिंपल है। अगला है MCG। अगर MCG से आप करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला है I इज इक्वल टू सी थीटा अपॉन एन बी ए, जहाँ C टॉर्शनल कांस्टेंट होता है, जिससे कि स्प्रिंग में K होता है वैसे ही ये C होता है टॉर्शनल कांस्टेंट। जब लेट्स से कोई ऐसी स्ट्रिंग होती है वो ऐसी घूमती है और उसमें एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी जमा हो जाती है और उसकी वजह से ये C और उससे इस C का थोड़ा सा लेना देना है। बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं। तो अगला है बायोट सैवर्ट्स लॉ। तो बायोट सैवर्ट्स लॉ मुझे काफ़ी लगता है इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में। तो इसमें अगर आप कोई छोटा इंटरसेक्शन लेते हैं, ऐसा छोटा सा DL, तो उस पर उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, अगर ये DL है और इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है तो वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो है DB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले से आप प्रोबेबली काफ़ी इजीली ये फाइंड आउट कर सकेंगे। और वही फॉर्मूला अगर हम उसका मॉड निकाल दें, मतलब हमें डायरेक्शन के साथ उसकी वैल्यू चाहिए, तो
डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पार आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये उसकी वैल्यू आ सकती है। और यहाँ एक ओके, तो फोर्स एक्टिंग बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो अगर ऐसे दो कंडक्टर्स है I1, जिसमें से I1 एंड I2 करंट्स पास होते हैं, तो उन दोनों में जो नेट फोर्स होगा वो ये होगा, एफ नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। तो ये है फोर्स एक्टिंग बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर्स। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, एफ नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी। अभी चलते हैं एम्पियर्स लॉ के ऊपर। एम्पियर्स लॉ से आप काफ़ी डिफरेंट शेप्स के कंडक्टर्स का ये निकाल सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो, और उसका ये फॉर्मूला है एम्पियर्स लॉ का, इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डी एल या बी बार डॉट डी एल बार इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू चार्ज इनसाइड है, मतलब सॉरी करंट इनसाइड, आई मतलब करंट इनसाइड। तो अगर लेट्स से ऐसी कोई फिगर होती है, उसमें से I1 I2 चार्जेस जा रहे हैं, पास हो रहे हैं, और उसके बाहर से भी अगर कुछ डिफरेंट चार्जेस पास होते हैं, तो बी डी एल की वैल्यू सिर्फ इन ही दोनों I1 I2 पर डिपेंड करेगी। यही है, काफ़ी डिफ़िकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब बात करते हैं सोलेनॉइड के बारे में। सोलेनॉइड पर जाने से पहले हम यहाँ पर जाते हैं। यहाँ मैंने डिफरेंट शेप्स की करंट कैरिंग कंडक्टर्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके रिजल्ट्स मैंने यहाँ इस टेबल में कंपाइल किए हैं। तो अगर सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर सेमी सर्कल हो तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। सर्कल की है म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर हम और नीचे जाते हैं, और अगर तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, अगर ये ऐसा है, और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि ये जो फिगर है उसमें उसके सिर्फ ऊपर की साइड से करंट फ्लो होता है, यहाँ की नीचे की साइड से करंट फ्लो नहीं होता। तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर थीटा अपॉन 2 पाई, और ये थीटा अपॉन 2 पाई रेडियन में लेना है। अगर ऐसी कोई फिगर हो जहाँ ऐसी कॉइल हो, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है एन म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। अगर इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर कोई सिर्फ एक ही तरफ इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो उसकी वजह से है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, क्योंकि ये आधा का नीचे जो आधा इनफाइनाइट होने वाला था वो नहीं है अभी। अगर एक छोटा सा सेगमेंट होता है करंट कैरिंग, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर इंटू साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। तो अब ये साइन अल्फ़ा साइन बीटा क्या होता है? तो अगर हमने ऐसी फिगर ड्रॉ की तो उनमें जो अल्फ़ा और उसमें जो एंगल्स होते हैं उन्हें हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। थोड़ा आगे जाते हैं, आप सिर्फ इस पर निर्भर मत रहना, थोड़ा कंसेप्चुअल स्टडी भी करना, वो भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। और अगला है, अगर कोई सर्कुलर लूप के एक्सिस से ऐसे करंट जाता है तो उसका फॉर्मूला म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन जेड इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मुझे लगा ही था ये वही मुझे लगा, ये z नहीं, ये 2 है। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन 3/2।
तो ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सोलेनॉइड और टोरॉइड के मैग्नेटिक फील्ड्स लिखे हुए हैं। सोलेनॉइड के लिए है यूनिट NI, जहाँ स्मॉल n होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये होता है स्मॉल n जो कि यहाँ है। तो ये है सोलेनॉइड के लिए। और टोरॉइड के लिए P का फॉर्मूला होता है μ0I/2πr। तो हमने इस चैप्टर का जो जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ तक रिवाइज कर लिया है। ये सिर्फ फार्मूला रिवीजन थी। मैं आपको एनकरेज नहीं करूँगा कि सिर्फ इस पर निर्भर रहे, आप कंसेप्चुअल स्टडी करना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आई होप आपको ये यूज़फुल लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।